वी बिलीव परमेश्वर आज हमारे साथ है, राइट। हम देखने वाले आज प्रार्थना परमेश्वर का शक्तिशाली हथियार जो स्वर्ग को पृथ्वी पे लेके आता है। प्रार्थना है ना, प्रार्थना परमेश्वर का शक्तिशाली हथियार। By the way, next Sunday I am visiting Mysore. I am very excited, right? So while I am visiting Mysore, I will go through Bangalore. So the brother in Bangalore, you can come and meet me to airport. I will be there at 10 o'clock next Sunday. And we believe परमेश्वर अद्भुत काम वहां पे अब करेगा, right? अद्भुत काम करेगा। Evangelism is the key to reach out to the lost. We evangelize. हम जहां पे भी जाए हम सुसमाचार फैलाए, है ना। कलीसिया जीवन है, उसका एक जो पैरामीटर है that is evangelism. क्योंकि आज आपके अंदर जो मसीह है वो जीवित है। आज आपके अंदर जो फायर है वो फायर आपको दूसरों को बचाने के लिए कंपेल कर रही है, right? So we evangelize. We meet our friends, we meet our family, we meet, at our workplace to those people, and we ask for the wisdom of God. प्रभु, मैं किस तरह से दूसरों को आपके बारे में बताऊं? Because सच्चाई में चलना और सच्चाई बताना वो गुनाह नहीं है। It's a privilege, it's a birthright, and that is what we are commanded to do, है ना। So we will evangelize. Let us come to the word of God. Every move in this planet Earth has been birthed by prayer. हर एक पवित्र आत्मा का चलन इस धरती पे जो आया है अभी तक, वो सारी बातें जिसके द्वारा दृश्यमान में आई है ना, वो है परमेश्वर को की जाने वाली प्रार्थना। प्रार्थना है ना, प्रेयर के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। Praying people are not complaining people. Complaining people are not praying people. जो दुआ करने वाले होंगे ना वो कंप्लेन नहीं करेंगे, और जो कंप्लेन करने वाले होंगे ना वो दुआ नहीं करेंगे, राइट। प्रेयर इज अ मीन्स बाय विच हेवन इज रिलीज्ड ऑन द अर्थ। प्रार्थना प्रभु का वो तरीका है जिसके द्वारा स्वर्ग पृथ्वी की सुधि लेता है, या तो स्वर्ग पृथ्वी पे नीचे उतर के आता है, वो प्रार्थना है, राइट। Prayer activates heaven's army in the earth. दुआ, वहां पे लिखा गया कि पतरस जेल में था, लेकिन कलीसिया उसके लिए कंटिन्यूअली प्रार्थना में थी और दूत वहां भेजा गया। एंड दूत, एंजल्स आर आर्मी ऑफ हेवंस। आपकी प्रार्थना हेवन की आर्मी को रिलीज करती है, आपकी प्रार्थना, राइट। प्रेयर हैज पावर टू चेंज एनी पर्सन, सिटी, स्टेट्स एंड नेशंस। प्रेयर हैज पावर, प्रेयर हैज पावर, राइट। पीपल ऑफ प्रेयर आर पीपल ऑफ एक्शन। Hey, people of prayer are people of action. They take action. They don't sit at home. They are action oriented, right? People, prayer and power of God goes hand in hand. प्रार्थना और प्रभु का सामर्थ्य दोनों साथ साथ ही चलता है। अगर आपको सामर्थ्य में चलना है, आपको दुआ में रहना पड़ेगा। अगर आप दुआ में रहोगे, सामर्थ्य खुदा का आपके साथ रहेगा, सामर्थ्य आपके साथ रहेगा, राइट। प्रेयर इज योर प्रिस्टली ड्यूटी, योर प्रिस्टली ड्यूटी। प्रेयर वो आप जो राजपुरोहित हो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आप दुआ करो, है ना, आप दुआ करो। दैट व्हाट प्रेयर इज।
and every believer is called to pray. पुराने नियम में 3 ही ऑफिस थी, प्रीस्ट की, नबी की और राजा की. नए नियम में एवरीबडी इज अ किंग, एवरीबडी इज अ प्रीस्ट. राइट, रेवलेशन 1:5-6. We are kings and we are priests. So as a priest, we pray. As a priest, we pray. We pray. उत्पत्ति 18:17 से लेके 32 में लिखा गया है कि जब परमेश्वर मिलने आए अब्राहम और उसकी वाइफ को, तो उसको प्रॉमिस दिया कि नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ सन. और जाते जाते परमेश्वर ने ऐसा बोला 17वीं आयत में, क्या मैं अब्राहम से छिपाऊंगा जो मैं करने जा रहा हूं? क्या मैं अब्राहम से छिपाऊंगा जो मैं करने जा रहा हूं? इसका यह मतलब हुआ कि परमेश्वर ने डिस्ट्रक्शन लाने से पहले, परमेश्वर ने अपना डिसीजन लाने से पहले उसका जो व्यक्ति था उसके साथ बात की. उसका जो व्यक्ति था. When Abraham prayed, God came down to save city. जब अब्राहम ने प्रार्थना की तब परमेश्वर 50 में से 45 में आया, 45 में से 20 में आया, 20 में से 10 में आया. God was ready to save the city. God was about to destroy. और हमारे लोग को ऐसा ही लगता है कि वी डोंट नीड एनीबडी. राइट? नो सर लोथ, इट वाज अब्राहम हु प्रेड फॉर यू. राइट? फिर 17वीं और 20वीं आयत में ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर ने उसको बताया, परमेश्वर ने उसको रिवील किया. क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बताया? क्योंकि अब्राहम आज परमेश्वर के साथ वाचा में चल रहा था. प्रभु वाचा में चलने वाले को बताते. वाचा क्या है? आज का रिलेशन. आज का रिलेशन अच्छी बात है. हम आज से सालों पहले आए प्रभु में, अच्छी बात है, हमारा एनकाउंटर हुआ. बट सवाल ये है, आज इस महीने में क्या हमारा रिलेशन है अलाइव? आज हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है वहां से? आज डाउनलोडिंग हो रहा है वहां से? दैट व्हाट मेक्स डिफरेंस. दैट व्हाट मेक्स डिफरेंस. अब्राहम की खुदा के साथ संगति जारी थी. ऐसे कैसे प्रभु ने बता दिया, किसी और को नहीं बताया? अब्राहम को, अब्राहम की संगति जारी थी प्रभु के साथ. अब्राहम के पास समय था कि प्रभु के साथ समय बिताए. अब्राहम के पास वो समय था कि प्रभु के साथ समय बिताए. राइट? वो इतना बिजी नहीं हो गया था. आई एम फादर ऑफ नेशंस. कम ऑन, कम डाउन, कम डाउन. First develop relationship and let God call you who you are or what He has called you. Right? Abraham understood heart of God. Abraham understood. प्रभु यहाँ पे ऐसा कह रहा कि यहाँ पे पाप इतना बढ़ गया है कि I am about to destroy it. But God, Abraham knew God is a father. Father is a source of life. Father will not bring death. अब्राहम ने हार्ट डाउनलोड किया, हार्ट खुदा का, और वही हार्ट को लेके प्रभु के पास गया. प्रभु, यू कैन नॉट डू दैट. प्रभु, यू कैन नॉट डू दैट. अब्राहम वॉज authority by God. Abraham was God raised authority. Right? Whose prayer saved his entire household, whose prayer saved Lot. Not only in Sodom and Gomorrah, but also when he was kidnapped. His prayer saved him. प्रभु ने अब्राहम को अधिकार दिया था दुआ करने का.
वचन ऐसा कहता है मत्ती 16 और 19, जो आप पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो आप पृथ्वी पे छोड़ोगे स्वर्ग में छोड़ा जाएगा। प्रभु ने कलीसिया को अधिकार दिया है, प्रभु ने कलीसिया को अधिकार दिया है, राइट। चर्च इज गिवन ऑथोरिटी टू ट्रैम्पल अपॉन स्कॉर्पियंस एंड सर्पेंट्स एंड नथिंग विल हार्म अस बाय एनी मीन्स, बट वी हैव टू यूज अवर ऑथोरिटी। 22-22 आयत में लिखा गया है, एंड अब्राहम स्टूड बिफोर द लॉर्ड, एंड अब्राहम स्टूड बिफोर द लॉर्ड। व्हेन यू प्रे यू हैव ऑडियंस विद गॉड। जब आप प्रार्थना करते हो ना, तब आपके शब्द हवा में नहीं जाते हैं। वो जिसने कायनात पूरी बनाई है, जिसने इस संसार को बनाया है, वो आपके शब्दों को सुन रहा है। अब्राहम स्टूड बिफोर गॉड, अब्राहम स्टूड बिफोर गॉड, राइट। एक जो झूठ है जो शैतान ने चलाया है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। We have an audience with God। प्रभु है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। Your words matter before God, your words are heard and noticed by God, your words are heard and noticed by God, right। और 23वीं आयत में ऐसा लिखा गया है कि अब्राहम इंटरसीड करता है, मीन्स अब्राहम कैरीड द हार्ट ऑफ गॉड। गॉड गिव्स लाइफ, गॉड इज अ फादर, गॉड कैन चेंज द सिचुएशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन, गॉड कैन बाय बैक हिज पीपल, गॉड कैन सेंड हिज सन एंड गॉड कैन पे द प्राइस फॉर हिज पीपल। अब्राहम carried that heart God has designed to save and not to lose. Son of man, Son of God came to save which was lost, which was lost. Jesus came to save. We are to save, but saving starts in prayer, right? सेविंग स्टार्ट्स इन प्रेयर। हजकियल 22 और 30 ऐसा कहता है कि he is looking for a man who can stand before God in a gap. God is looking for people who can say, Lord, for this nation price has been paid and demon has no authority. God is looking for people, Lord, for this area, for this region, for this people. Jesus has paid the price and I am interceding for that salvation. I am interceding for the healing. I am interceding for that deliverance. मैं आज दुआ कर रहा हूँ इनके लिए। God is looking for those people, right? God is looking for people who can pray His heart, who can pray His heart for lost mankind, who can pray His plan, who can pray His will. He is looking for seed of Abraham who do the works of Abraham. Abraham interceded for Sodom and Gomorrah. Bible says in Galatians, we are seed of Abraham. God is looking, Sodom and Gomorrah denotes world. God is looking for His seed who can intercede for this city, who can intercede for this state, who can intercede for this nation. And Christ in you is a warrior. He is a prayer warrior. Christ in you is sent one from heaven with heaven's agenda. Christ in you is the answer for this nation and this world. 1 Thessalonians 5:70 says, pray without ceasing. हम देखेंगे हिंदी में क्या लिखा है, pray without ceasing. We believe लहू बहा दिया यानी डन डील। ऑफ कोर्स इट इज डन डील, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि लहू बहाया गया है और उस बात के लिए उनके हृदय में कन्विक्शन हो। इसके लिए वी नीड टू प्रे। 1 Thessalonians 5:17।
निरंतर निरंतर. Now is it a suggestion or a command? It's command. So we are commanded to pray. We are commanded to pray. We are commanded to. और 18वीं आयत ऐसा कहती है कि in everything you give thanks, means start your prayer with thanks. Thank him. उन्होंने क्या किया है हमारे जीवन में. Thank him. वो क्या कर रहे. Thank him what he has done on the cross for us. Thank him for the blessings, right? और मत्ती 26 का 41 ऐसा कहता है, यीशु मसीह जो वाटिका में थे वहां से प्रार्थना कर रहे थे, अपने चेलों को कह रहे थे कि वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे. We will read it. 41, Matthew 26:41. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो. यानी प्रार्थना परीक्षा के ऊपर ले जाती है, जिसको इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशन. Right? Temptation. So not praying is equal to entering into temptation. Why are we tempted? Because you are not praying, sir. You are not praying enough. You don't know how to just fly the temptation or how to jump over the temptation. Prayer makes me discern in the spirit. प्रार्थना मेरी आत्मा को परख करने के लिए तैयार करती है कि कहां से क्या आ रहा है. प्रार्थना मुझे बताती है आत्मा में क्या चल रहा है. प्रार्थना मुझे बताती है. प्रार्थना मुझे बताती है. When I discern, I can use word of God, that is word of spirit. So first I discern, then I use the word. So first I discern, then I use the word. First मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, फिर मैं अपने स्पिरिट में से परमेश्वर का वचन निकाल के लाऊंगा. बट पहले मुझे पता तो होना चाहिए क्या हो रहा है. राइट? I can use praise. I can abort plan of demon. I can destroy every weapon of demon. Right? But पहले मुझे पता तो होना चाहिए हो क्या रहा है. Then I can use powerful weapon. लूका 22, 31 और 32. Church, are we together? Glory to God. शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए. अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना. That means Satan wanted to destroy prophetic destiny of Peter, but Jesus prayed. Jesus prayed. Authority prayed. Elder brother prayed. King prayed. And did not allow. Did not allow. Right? Jesus saw it and prayed for him. Jesus discerned क्या हो रहा है. And he prayed. He prayed, right? And Peter stood firm and he saved. ज्यादा नहीं, 3,000 लोग पहले सरमन में. You have no idea. आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, कल उसके द्वारा खुदा क्या करने वाला है. You have no idea. You have no idea, right? He's after. So can we say Peter was history changer? Peter was supernatural miracle worker. Peter was leader appointed by God. So demon is after history changers, and demon is not after dhila dhala people. Right? He's after disciple makers who themselves are disciple of someone.
He is after revivers who are revived already. He is after healing agents who are healed first. He is after them. He is after soul winners. Shaitan is after soul winners. And that is why Jesus said in Matthew 26, watch and pray. Watch and pray. है ना? Don't pray mechanical prayer. And that's why we promote speaking in tongues. We promote speaking in tongues. We promote praise and worship in language which we can understand, and in language which is what we call in spirit. We promote it because we can discern. Make prayer your daily habit and not when you need arise. Make prayer your daily habit. It's a daily habit. प्रेरितों का काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, यानी उनकी हैबिट थी. दैट वाज हैबिट. हैबिचुअल प्रेयर will release heaven on earth. Not participating in prayer retreat once a year or twice every 6 months. Do not hesitate to pray as a family. Pray as a family. If your husband and wife pray together, you need to pray. आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है. If you need help, send me your request. I will pray. But first, I will ask you, have you prayed for the same? Then I will pray. आप दुआ करोगे, उसके बाद मैं अपने विश्वास को आपके विश्वास के साथ जोड़ूंगा. क्यों? Because Matthew 18:19 says, if you agree on something, and God will do it. So जब दो व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी में किसी बात के लिए दुआ करते हैं, इसका यह मतलब है स्वर्ग में से उस बात का उत्तर हो गया है या दिया गया है. That what it means. That what it means, right? Your enemy is invisible. So you need to agree on the word and declare the word as the will of God. Your enemy is invisible. So you need to agree upon the word. वचन पे खड़े रह के मुझे दुआ करनी है. जो वचन के अनुसार की दुआ नहीं होती है, उसके आंसर पहले से ही ना है. राइट? पहले से ही ना है. मत्ती 11, 22, 23, 24. Church, are we together? Yes. Are we getting something? Yes. I believe प्रभु की भारी उपस्थिति हमारे बीच में है. फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन सूर और मार्क 11, 22, 23, 24. यीशु ने उससे कहा, परमेश्वर पर विश्वास रख. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि जो हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा. जो कोई विश्वास करे, पहले तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, यानी प्रार्थना विश्वास से की गई हुई जवाब लाती है. प्रार्थना विश्वास से जो की जाती है वो जवाब लाती है. प्रार्थना विश्वास आता है वचन सुनने से. प्रार्थना जो वचन के अनुसार की गई है वो जवाब लाती है. राइट? फिर प्रार्थना जो विश्वास से करते हो और जिसके अंदर शंका नहीं होती है या जिसके अंदर अविश्वास नहीं होता है, साथ साथ में तू पहाड़ को कहना कि उखड़ जा यहां से, यानी यूज योर ऑथोरिटी
यानी विश्वास की प्रार्थना अविश्वास की नहीं और अधिकार से की गई प्रार्थना जवाब लेकर आती है। राइट? God does not have problem to answer your prayer done in faith, but your unbelief is a problem. God doesn't have problem to answer your prayer done in faith. I'm saying faith. He doesn't have problem to answer, right? हम विश्वास की प्रार्थना भी कर ली, right? Once we pray, then we do not speak negative words. हमने जब दुआ की है किस बात के लिए, फिर उसके बारे में हम हालातों के अनुसार शब्द नहीं घोषित करने वाले हैं। Once you pray, then you do not hear negative words. And I especially I want to bring in notice, we do not spend unnecessary time on internet. Internet is junk, right? Internet is modern piranha, right? That's what internet is. Do it for the glory of God, but not for wasting your time. Not for wasting. There has to be purpose behind it, nothing else. Spend that time in prayer. Spend that time declaring the word. Spend that time. Once you have prayed, then praise Him for the same. Praise Him for every answer until now which you got. Praise Him. दुआ के साथ, उसके प्रशंसा के साथ उसके सिंहासन के पास जाइए। First Thessalonians 5:18 says, give thanks in everything to God. But I would like to record a prayer. Normal people, those who are praying, no way close to Word of God. No way, right? Give thanks to Him. There are people who have no idea there is a God who answers prayer. True. There are people, ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ऐसा परमेश्वर है जो उनकी विनती का उत्तर देता है। ऐसे भी लोग हैं। So don't go with shopping list. Go with open heart. Go with open heart. Praying when you do not know what to pray. Romans 8:26, 27, 28. Church, are we together? Glory to God. रोमियो की पत्री 8:26, 27, 28। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता, यानी पवित्र आत्मा सहाय करने के लिए है। हेलो, पवित्र आत्मा मुझे सहाय करने के लिए है। वो सहायक है, वो सहायक है। Do not hesitate to ask Him for help. घर के काम के लिए, बच्चों को बड़े करने के लिए, नए लेवल में जाने के लिए, डेस्टिनी पूरी करने के लिए, ask Him. I need your help. I need your help, right? पवित्र आत्मा किसके लिए है? तो अगर पवित्र आत्मा सहायता के लिए, उनको सहायता के लिए भेजा गया है, तो पवित्र आत्मा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी सहायता मांगेंगे। He is expecting my child will talk to me. He is expecting, right? हमने पवित्र आत्मा को एक इमेजिनरी फिगर बना दिया है, right? He is a helper. फिर क्या लिखा गया आगे? क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसे आहें भर भर के जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है। यानी हमको पता नहीं है काफी बार की क्या प्रार्थना करनी है। We don't know
बट पवित्र आत्मा आहें भर के विनती करता है। यानी जो मुझे दिमाग से पता नहीं चलता है कि क्या प्रार्थना करती है, तब मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो ओमनीपोटेंट है, जो ओमनी प्रेजेंट है, जो ओमनीसिएंट है, उनको पता है। So he knows for whom I need to pray. He knows how do I need to pray. उनको पता है किस बारे में दुआ करनी है और उनको पता है किस तरह दुआ करनी है। उनको पता है अभी मुझे प्रेज का वेपन लॉन्च करना है, कि उनको पता है अभी मुझे डीप इंटरसेशन में जाना है, कि उनको पता है मुझे हाई प्रेज के सॉन्ग गाने हैं, उनको पता है कि अभी मुझे वर्ड डिक्लेयर करना है, उनको पता है कि मुझे अभी ऑथोरिटी डिक्लेयर करनी है। उनको सब पता है, उनको सब पता है, उनको सब पता है। I need to give him freedom to use my tongue and yield to him. मुझे उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी मेरे शरीर का उपयोग करने के लिए और मेरी टंग का उपयोग करने के लिए। Your tongue belongs to Holy Spirit. Your tongue belongs to Holy Spirit. याकूब की पत्री 3 अध्याय में बहुत अच्छा लिखा गया है। We give your tongue to other things. Give your tongue to Holy Spirit. Give your tongue to Holy Spirit. Holy Spirit is an intercessor and he intercedes today. पवित्र आत्मा वो मध्यस्थता करने का आत्मा है, और जब वो मेरे अंदर में है, वो मेरा उपयोग करके मध्यस्थता करेगा। अगर मैं उनको उनकी बात मानूं तो, राइट। फिर 27वीं आयत, होली स्पिरिट नोज विल ऑफ गॉड। 27वीं आयत क्या लिखा गया है? और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा अनुसार विधि करता है। यानी वो परमेश्वर की मर्जी को जानता है। पवित्र आत्मा पिता की मर्जी को जानता है। तो जब मैं पिता की मर्जी में प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनी ही जाएगी। In his perfect will he uses me as his child to birth his plan on this earth. अपनी वो संपूर्ण मर्जी के अंदर मेरा उपयोग करके अपनी योजना को पृथ्वी में लाते हैं। इज दैट कोइंसिडेंस? यीशु का जन्म हुआ और फिर यीशु ने सिम्योन को और हन्ना को देखा। बोथ वेर वेटिंग, दे वेर प्रेइंग पीपल। इज दैट कोइंसिडेंट? प्रभु ने बोला जिस बात के लिए आप दुआ करते थे, आपकी दुआ का आंसर ये है। राइट, अब ध्यान से पढ़ना। होली स्पिरिट स्पेसिफिकली ब्रॉट जीसस टू मीट विद देम। दे सॉ हिम, दे सॉ जीसस। फिर 28वीं आयत, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। यानी जब मैं परमेश्वर के मकसद में चल रहा हूं और जब मैं पवित्र आत्मा की मर्जी में प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक परिस्थिति मेरे फेवर में टर्न होगी। प्रोवाइडेड आई वॉक इन द पर्पस ऑफ गॉड, provided I walk in the purpose of God, right? So tongues, this is about praying in tongues, right? ये जो scripture, it is about praying in tongues, because we वहां पे लिखा गया है कि it's like unspoken words, और गुजराती में अवाच्य निशा साथी, right? So it's tongues. So tongues can destroy demons agenda.
Tongues, praying in spirit can destroy demons' agenda. Right? Tongues can abort demons' schemes. Tongues can abort it. You have no idea whether you are doing warfare or you are releasing angels when you are praying in tongues. You have no idea. Absolutely. Tongues can expose enemy. Tongues has that power to expose enemy. Tongues can overrule demonic decrees done in darkness. Tongues has that power जो decrees कर्सेस रिलीज किए गए हैं उन सबको ओवररूल करने की ताकत टंग्स के अंदर है. Tongues has that power. Praying in tongues means praying in perfect will of God. Praying in tongues means praying in perfect will of God. Jude 20 लिखता है कि you build faith by praying in tongues. So Bible कहता है you please God with faith. So when you pray in tongues, you build faith, and God is pleased by faith. So God likes when you speak in tongues. God likes when you speak in tongues. Right? Tongues births purpose of God or purposes of God. Tongues births purpose of God. सबसे ज्यादा जो बोलने वाला था पहला कोरिन्थी 14:18 that was Apostle Paul, जिसने सबसे ज्यादा कलीसिया प्लांट की थी, जिसने 75% न्यू टेस्टामेंट लिखा था. That guy was tongue talking. So if you have problem with tongues, we should not read his epistles. Right? Because he was tongue talking person. Persistence prayer births invisible into visible. पहला राजा 18वां अध्याय वर्स 41 से लेकर 44. फिर एलिया ने अहाब से कहा, जाकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है. अतः अहाब खाने पीने चला गया, परंतु एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर तथा अपना मुंह घुटनों के बीच करके अपने सेवक से बोला, ऊपर चढ़कर समुद्र की ओर ध्यान से देख. तब सेवक ने ऊपर चढ़कर ध्यान से देखा और कहा, कुछ नहीं दिखता. और उसने कहा, फिर से जा. उसने 7 बार ऐसा ही कहा, और ऐसा हुआ कि 7वीं बार उसने जाकर कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य की हाथ के समान एक छोटा सा बादल उठ रहा है. तब एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तुझे भारी वर्षा के कारण रुकना पड़े. और याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17 और 18 में लिखा गया है कि जब एलिजा ने प्रार्थना की तब स्वर्ग यानी आकाश बंद हो गया, और जब एलिजा ने प्रार्थना की आकाश खुल गया. और एलिजा हमारे जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति था, इंसान हमारे जैसा ही था. राइट? हमारे जैसा ही था. एक बार प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई. दूसरी बार बारिश नहीं हुई. तीसरी बार बारिश नहीं हुई. चौथी बार बारिश नहीं हुई. 5वीं बार बारिश नहीं हुई. 6ठी बार बारिश नहीं हुई. हम वो तो प्रभु की मर्जी नहीं है. प्रभु की मर्जी होगी तो बारिश करेगा. दिस इज व्हाट वी कंक्लूड नॉर्मली. नो, निरंतर करने वाली प्रार्थना या परसिस्टेंट प्रेयर फोर्सेस स्पिरिचुअल थिंग्स टू कम टू दिस विजिबल वर्ल्ड. परसिस्टेंस प्रेयर, एक ही बात को लेके प्रभु ने जो कन्विक्शन डाला है उसी बात को लेके प्रभु के पास जाना, वो इनविजिबल में जो होगा उन सब बातों को दृश्यमान में लेके आएगा. इट्स परसिस्टेंस प्रेयर, निरंतर करने वाली प्रार्थना.
निरंतर करने वाली प्रार्थना। Persistent prayer prepares favorable atmosphere to birth invisible. वो निरंतर करने वाली जो प्रार्थना है ना, वो पूरी पृथ्वी के अंदर सब जगह पे सही बातों को के बर्थ करने के लिए वातावरण बनाता है। Journey was not coincident. Journey was selected place. It was selected place to protect the King of Kings. Yes. Right? It was selected place. कर्नेलियस की प्रार्थना ने एटमॉस्फियर बनाया कि स्वर्ग की डॉक्ट्रिन को पृथ्वी पे लेकर आया जाए। कर्नेलियस की प्रार्थना ने, वो प्रार्थना थी जिसने सुपरनेचुरल को नीचे लेकर आया। Persistent prayer rests on conviction and not visible results. एक बार बारिश नहीं आई, दूसरी बार बारिश नहीं आई, तीसरी बार बारिश नहीं आई, चौथी बार बारिश नहीं आई, पांचवी बार बारिश नहीं आई, छठी बार बारिश नहीं आई। लेकिन यहाँ पे प्रभु का एक ऐसा व्यक्ति था, उसको पता था कि प्रभु की मर्जी है बारिश हो। And it did not quit. It did not. उसने छोड़ नहीं दिया आधे में, उसने पकड़ के रखा जो प्रभु ने उसको बोला था। बारिश होगी, यानी बारिश होगी। Persistent prayer stands on the word of God and not demonic opposition. निरंतर करने वाली प्रार्थना प्रभु के वचन के ऊपर और उसके बलबूतों के ऊपर होती है। उन बातों के लिए नहीं जो दुष्ट आत्मा की ओर से ऑपोजिशन होता है। yes. थोड़ा आगे पीछे हुआ प्रेयर होने के बाद मेरी प्रेयर सो वेयर इज योर गॉड? Where is your God? कल भी मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि हम ऑरेंज कपड़े पहन के निकले। And let us see then expression of people. Persistent prayer is a prayer of authority and boldness. I can guarantee you Elijah ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला होगा, प्रभु अगर तेरी मर्जी है ना तो बादल नीचे आए। He knew it's absolute will of God कि अभी बारिश हो। So I command the clouds to get formed and I command the clouds to get open up or burst and bring rain in the earth. That is persistent prayer. That is persistent prayer. Persistent prayer separates you. Do you want to know this? Yes. Hello? Yes. Persistent prayer separates you from spirit of Elijah and spirit of servant. उसका सर्वेंट था, उसको बादल नहीं दिखता था। बट अलाइजा का जो आत्मा था, वो आत्मा के अंदर ताकत थी और वो जो दृश्यमान में दिखता था उसको नहीं, दृश्यमान को चीर के इनविजिबल में जो दिखता था उसको लेके बैठा था। अदृश्यमान में देख के स्पिरिट में कंसीव करके चलने वाला व्यक्ति शैतान का सबसे बड़ा किला या घड़ तोड़ने वाला व्यक्ति होता है। They are two dangerous people because that person is pregnant with the plan of God and that person is hooked up with God and that person will birth plan of God because उसके अंदर खुदा का आत्मा है। और वचन ऐसा कहता है कि बिफोर सेकंड कमिंग स्पिरिट ऑफ एलाइजा विल कम। सो स्पिरिट ऑफ एलाइजा इज आल्सो स्पिरिट ऑफ परसिस्टेंट प्रेयर्स। सो एंड टाइम चर्च विल बी परसिस्टेंट
प्रभु आपने बोला है इंडिया शैल बी सेव्ड। प्रभु आपने बोला है इंडिया देशों को लीड करेगा। प्रभु आपने बोला है, so doesn't make any difference who is decreeing what, who is publishing what, because you have said, so it's done deal. It's done deal, right? Persistent prayer doesn't know the word quit. Oh yes. निरंतर जो प्रार्थना होती है ना, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति छोड़ना या छोड़ देना वो शब्द नहीं जानते हैं। वो लोग पकड़ के, I am 100% sure, 100% Fevicol and Fevikwik and Fevibond, everything the person has got idea from people of God. ये प्रभु को चिपके हुए लोग हैं। Amen, amen. ये प्रभु को चिपके हुए लोग हैं, जिसको जो करना है कर ले, अब हम अलग नहीं होने वाले हैं। आपको रेफरेंस लेना है तो रोमन्स 8 वर्स 30-31। Nothing can separate you from love of God. Amen. Nothing can separate you, right? Quit the thoughts of quitting. Oh yes. Quit the thoughts of quitting, Amen. because your prayer is too much for demon. Oh yes. I tell you, your prayer is too much for demon. God is raising people of prayer in this nation. Prayer of Paul planted churches. Prayer of Jesus raised 12 mighty leaders. His prayer, उनको चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में थे। हेलो, हमारा ब्राइड ग्रूम प्रार्थना में रहने वाला था। हिब्रू की पत्री में लिखा गया वो आज भी मध्यस्थी करता है या मध्यस्थता करता है। Prayer of Jabez changed his life. Prayer of Jabez changed his life. Prayer of Hannah opened her womb. Prayer of Cornelius brought through revelation pure doctrine. Prayer of 120 people brought Holy Spirit, and Holy Spirit birthed fiery church. Church was birthed with fire of God. If church was birthed with the fire of God, which is on the church of God, same fire will bring Jesus back. Amen. So the church will be on fire. Church will be on fire and united. Because 120 were united. They were remnant, but they were united. It's your time to arise. It's your time to change your city. It's your time to release angels. It's your time to stand in the gap. It's your time to birth the plans of God. It's your time to go to another phase of your prophetic destiny. But God works through prayer. Amen. And let me tell you, no personal prophecy will be fulfilled without prayer. I don't care किसने की है. You need to hold on. Lord, I need. Right? So do not waste your time, but give heed to Holy Spirit and pray to birth His plan in this nation. We pray to birth His plan. We are to birth His plan. We are sold out to birth His plan. Right? We are not here to duplicate any internet ministry. We are here to birth what God has designed in heaven on this earth. And that will be done through prayer. Prayer. Let us go to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं हर एक बड़ी बात के लिए खुदा जो आपने हमारे जीवनों में की है। प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने
एग्जाम्पल दिया हमको दुआ करने का। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो दुआ करने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे अंदर जो मसीह है वो प्रभु पवित्र आत्मा की आज्ञा में, ओबीडियंस में दुआ करने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जिस तरह से प्रथम सदी की कलीसिया के अंदर प्रभु दुआ का इम्पार्टेशन था, इंटरसेशन का इम्पार्टेशन था, वॉरफेयर प्रेयर का इम्पार्टेशन था, प्रेजिंग प्रेयर का इम्पार्टेशन था, इन द नेम ऑफ जीसस वो इम्पार्टेशन हम सब में अंदर हो। इन द नेम ऑफ जीसस सेम इम्पार्टेशन टू बर्थ प्लान्स ऑफ गॉड, सेम इम्पार्टेशन. Lord, we bless your people. We declare supernatural healing. We declare supernatural elevation. We declare your people are exalted. We declare your people are praying people. We declare answers of prayer, Father, which they have brought to your throne of grace. We declare every plan of demon is aborted against your people in this city, in this state, in this nation, in the name of Jesus, and in this earth, Lord. हालेलुया। आपके लोगों को हम आशीषित करते हैं जीवन के हर एक पहलू के अंदर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू।